हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में और बात करने वाले हैं कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए डीयू का क्या क्राइटेरिया है। आपको सीयूईटी जो एग्जाम देना पड़ेगा उसका सब्जेक्ट कौन कौन से आप सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में आप लोग सीयूईटी यूजी के थ्रू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कंपलसरी है एग्जाम देना। तो वो सारे वीडियोस के थ्रू जो है हम आपको आगे भी सारे बताते रहेंगे कि उन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस क्या है, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, सब चीज के बारे में बताएंगे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के लिए जो एंट्रेंस प्रोसेस होता है वो सीयूईटी को फॉलो किया जाता है। अब बाकी यूनिवर्सिटीज के अनुसार से उनके क्राइटेरिया अलग होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको टोटल 4 पेपर्स में एग्जाम देने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4। अब वो 4 पेपर किस तरीके से सिलेक्शन करना है, कौन कौन से पेपर होंगे, आप इस वीडियो में पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो मई 2024 में होगा। यहाँ पे आप पूरा देखिएगा तो ये 2023 का ही है, लेकिन इसी के थ्रू जो है आप 2024 के भी पैटर्न को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज आपको देखने को मिलेगी, आप यहाँ पढ़िएगा। आपको लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अपियर होना है। अब सवाल ये हो जाता है कि कौन से लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक दूसरा चीज जो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिस सब्जेक्ट में आपने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है उसी सब्जेक्ट में आपको अपियर भी होना है। फॉर एग्जाम्पल, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप मान लीजिए बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको 12th में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, वो सारे सब्जेक्ट में आपको अपियर होना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के थ्रू भी आप बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो सब्जेक्ट का चॉइस कैसे किया जाए, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आप देख पाइएगा 2 लिस्ट होता है, लिस्ट ए और लिस्ट B1, लिस्ट B2। तो लिस्ट ए में जो है, यहाँ पे लिस्ट ए आपके जो है, लिस्ट ए जो होता है ये लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक लैंग्वेज पेपर में आपको अपियर होना कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख पाइएगा जो लैंग्वेज सिलेक्शंस ऑफ 1A और तो यहाँ पे आपके जो सारे लैंग्वेजेज हैं, ये सब लैंग्वेजेज जो है आप यहाँ पे देख पाइएगा। और मोस्टली जो है स्टूडेंट इसमें इंग्लिश और हिंदी में ही अपियर होते हैं। आप मान के चलिए कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, कोई दूसरा लैंग्वेज भी पढ़ा है, किसी दूसरे लैंग्वेज से भी आपने अपने 12th में एग्जाम दिया है, तो वो आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी में ही देना है। और मैं एक बात बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो है पास्ट 2022 के 15 सेट्स वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद द ओरिजिनल आंसर की, और 2023 के लिए भी जो है 15 लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जरूरी हो जाती है कि आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए, सो दैट आपको पता चल सके कि पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी है, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए। इसके अलावा भी जो भी सब्जेक्ट को आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम पेजी के पास हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अलग है। तो एक बार दूसरा देख लेते हैं कि अब जो है यहां पे आप देख पाइएगा जो लिस्ट B1 और B2 होता है। तो लिस्ट B1 में बेसिकली वो सारे कोर सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, जो कॉमर्स साइड से होते हैं उनको अकाउंटेंसी पढ़नी होती है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी होती है, वो लोग जो है फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये तो आपके कॉमर्स, जो जिन स्टूडेंट ने कॉमर्स से लिया है
तो यहाँ पे जब टोटल आप मैपिंग कीजिएगा तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि एक इसमें आपका लैंग्वेज पेपर हो जाता है जो कंपलसरी है। इसके बाद 3 जो वो सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है। अब इसमें चाहे आपने ज्योग्राफी का एग्जाम दिया है, मैथमेटिक्स का दिया है, संस्कृत का दिया है, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है वो उसी सब्जेक्ट को चूज करना है जिससे आपने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस सब्जेक्ट से आपने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। आप दूसरा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा सब्जेक्ट से एग्जाम दे दिया और आपका अच्छे मार्क्स आ भी गए फिर भी आपका वेरीफाई किया जाएगा। ये ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपने जिस सब्जेक्ट से 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है उसी सब्जेक्ट से आपको जो है यहाँ पे एग्जाम में अपियर होना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाइएगा जो आपका जो लिस्ट बी होता है, लिस्ट बी से आप चाहें तो यहां से भी आप एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जरूर आपको यहाँ पे लिस्ट बी 1 जो है यहां से आप एटलीस्ट आपको 2 सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा, और ये जो सेकेंड लिस्ट B2 है यहां से आप मैक्सिमम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई अगर आपको नहीं सेलेक्ट करना है तो ये जो आपका लिस्ट B1 है इससे आप जो है 3 सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3+1 क्योंकि एक लैंग्वेज पेपर है तो ये आपके 4 पेपर्स हो जाते हैं। अगर आपने मान लीजिए लिस्ट B1 से आपने 2 सेलेक्ट किया है, B2 से 3 प्लस एक आपका लैंग्वेज पेपर हो जाता है, तो यहां से भी मिला के आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो है आपको एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। आप चाहे तो 5 पेपर में भी 6 पेपर में भी आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि बेस्ड ऑफ 4 के अनुसार से, जिसमें कि एक आपका लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, उसके अनुसार से फिर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड में होता है जहां पे स्टूडेंट आप 5 नहीं बल्कि 6 पेपर में अपियर होते हैं। 6 पेपर जहां पे आप यहाँ पे सारे पेपर्स के, फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे बोर्ड में ऐसा होता है जो कंपलसरी होता है, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसके बारे में एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। तो आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आपको सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। और इसके अलावा भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। इन सारे सब्जेक्ट्स के अगर आपको सिलेबस चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एग्जाम स्ट्रेटजी के पास अवेलेबल है। उस सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।